नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, जहां पर काटजू मार्केट अव्यवस्था का मार्केट बन गया है। ये मार्केट तो सब्जी बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर सब्जी के अलावा कुछ ऐसा बिक जाता है जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता भी साबित होता है। इस पूरे मार्केट को व्यवस्थित करने, साफ सुथरा रखने की बातें और दावे तो कई बार सुने गए, लेकिन हकीकत सुलगते सवाल के रूप में आज भी हमारे सामने हैं कि ये सब्जी मार्केट कहीं अव्यवस्था का मार्केट तो ना बन गया हो। देखिए इस संबंध में हमारी खास रिपोर्ट। शहर की हृदय स्थली माने जाने वाली पुरानी सब्जी मंडी स्थित काटजू मार्केट क्षेत्र इन दिनों बदहाल व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। यहाँ फैली गंदगी, कचरे के ढेर, बदबू और अव्यवस्थित पार्किंग ने रहवासियों के साथ साथ व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि रोजमर्रा की आवाजाही भी चुनौती बनती जा रही है। क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं हो रही, कचरा समय पर नहीं उठाया जा रहा और नालियां जाम पड़ी हैं, जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल रही है। वहीं दुकानों के सामने और सड़कों पर अवैध पार्किंग के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे ग्राहकों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ से ये क्या पेशाबघर बिल्कुल यहाँ हटा के पार्किंग स्थल बनाया जाए और उसके बाद भी यहाँ का पैसा जो आया हुआ शासन का वो यहाँ लगाया जाए और हर टाइम कलेक्टर आता है, वापस देख के चले जाता है। कई बार निरीक्षण हो चुका है, कई बार 7-8 कलेक्टर आ चुके थे। यहाँ पार्किंग के अंदर गंदगी बहुत हो रही है, लोग बाथरूम कर रहे हैं, भगाते तो जाते नहीं है, बाथरूम करते रहते हैं। लेडीज़ वगैरह भी निकलती इधर, गाड़ियाँ खड़ी करने वाले भी आते हैं, तो बेचारे परेशान होते हैं। इसलिए यहाँ व्यवस्थित जगह की जाए। क्या गाय वगैरह भी बैठती हैं? गायें वगैरह परेशान करती है, बहुत आती गायें। और काफ़ी समय से यहाँ पे गंदगी हो रही है, साफ़ सफाई होती है, थोड़े दिन में फिर गंदगी हो जाती है और काफ़ी लोग परेशान हो, आने जाने वाले भी परेशान हो रहे हैं। बदबू बहुत आती है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, कोई इधर आना भी नहीं चाहता इस गली में। लोग बाग आने जाने से डरते हैं, घबराते हैं, यहाँ रुकते नहीं है। गंदगी होने की वजह से हमारा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कई बार मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं। समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आया। हालात पहले जैसे ही बने हुए हैं, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि गंदगी और पार्किंग की समस्या के कारण ग्राहक आने में कतराने लगे हैं। दुकानों के बाहर खड़े वाहन, ठेले और अव्यवस्थित यातायात व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। इससे क्षेत्र की छवि भी खराब हो रही है। यहाँ बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं है और ये बाथरूम करने की व्यवस्था बनाई जाए। तो क्या है, गंदगी भी रहती है? गंदगी भी रहती है ज़्यादा, है ना, साफ सफाई नहीं होती है। क्या महीने 2 महीने तक सर्वे करने आ जाते हैं, जब कलेक्टर आ जाते हैं, कलेक्टर सर्वे करने सब लोग आते हैं, मगर काम कुछ नहीं होता है। सर्वे करने आते हैं, एक दिन सर्वे करने आते हैं, थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन वही स्थिति हो जाती है। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि यहाँ पर ऐसा काम करे कि यहाँ पर सब आराम से आ जा सके, थोड़ी सी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो जाए, लेडीज़ों का निकलना भी हो जाए। ये एक लेडीज़ मार्केट है और लेडीज़ का निकलना ही दुश्वार हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके की गंदगी है। लोगों की मांग पर नगर पालिका ने संज्ञान जरूर लिया है, पर समस्या जल्द खत्म होगी इसकी संभावना कम ही है। वो घंटाघर की पार्किंग व्यवस्था के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें भी व्यवस्था व्यवस्थित करने के बाद, क्योंकि वास्तव में वहाँ बड़ी दिक्कत है ट्रैफिक की और आने जाने में बहुत दिक्कतें आती है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो व्यवस्था करके और इसकी भी सुविधा हम आम जन को दिलाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इन गंभीर समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो देखा आपने, मंदसौर का ये प्रसिद्ध मार्केट अव्यवस्था का मार्केट बन गया है। इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, जानने के लिए एक एक करके रुख करेंगे उन लोगों से भी जो कि इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। पहले हम स्पॉट को समझने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और इस पूरे मार्केट का जायजा लेते हुए उन्होंने क्या देखा जानने के लिए रुख कर लेते हैं राहुल पोरवाल, मंदसौर संवाददाता का। राहुल, बताइए क्या दिखाई दे रहा है वहां पर, ये अव्यवस्था और ये सफाई की समस्या क्यों बनी हुई है यहाँ? जी, मैं बताना चाहूँगा, हम अभी ग्राउंड जीरो पर हैं और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर प्रशासन ने पार्किंग स्थल तो घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों द्वारा शौचालय किया जा सकता है। इसके पीछे हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं कि निराश्रित पशु किस तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ के जो आसपास खाने पीने की दुकानें हैं वो लोग बदबू के कारण अपना व्यापार भी नहीं कर पाते हैं। और कहना तो ये चाहिए कि मंदसौर का हृदय स्थल घंटा घर है जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन देख सकते हैं कि इस तरह गंदगी ही गंदगी है। जी, ये क्या यहाँ पर पार्किंग के लिए लोग आते हैं? क्या पार्किंग के लिए अभी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? ये पार्किंग के लिए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कुछ लोग वाहन खड़े भी करते हैं, लेकिन वो वाहन खड़े करने तो आते हैं लेकिन इस तरह की गंदगी देखकर वो वापस लौटकर चले जाते हैं। क्या कारण है, इसकी वजह क्या है? वजह तो यही है कि शासन प्रशासन की जो है यहाँ पर लापरवाही सामने नजर आ रही है। कई बार इसका निरीक्षण हो चुका है, कई बार इसको पार्किंग जगह के लिए चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। और शासन द्वारा अभी आदर्श रोड को लेकर कार्रवाई चल रही है, यातायात सुगम बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसकी ओर ध्यान देना एक बहुत चिंतनीय विषय है कि नगर पालिका, इसी के जस्ट बाहर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये घंटाघर जो है यहाँ पर कुछ लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी करने आते तो हैं लेकिन बस ये यहाँ तक ही खड़ी कर चले जाते हैं और शासन द्वारा आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, कोई ध्यान नहीं इस पार्किंग की ओर दिया जा रहा है। कई बार ये लोग नगर पालिका के पास भी जा चुके हैं और उसके बाद निरीक्षण तो किया गया, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जी, चलिए राहुल, आपसे जो आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट और लेते रहेंगे, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं। हरमीत सिंह व्यापारी हैं स्थानीय, उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। तो हरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। जी जी, नमस्कार सर। बताइए, ये हम दिखा रहे हैं बाजार की अव्यवस्था, यहाँ पर ये क्या हालात अभी से हुए हैं खराब या पहले से ऐसे हैं? हालात इन्होंने अभी ये सरकारी पार्किंग बनाई थी, पर पार्किंग जैसी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग, एक तो टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है और गंदगी का पूरा ढेर है। जितने भी यहाँ पे जो आसपास के दुकानदार है, जो भी कचरा आता है वो सारे यहीं आके डाल जाते हैं। एक पक्के तौर पे इसको बनाया जाए, पक्का काम करे। और टॉयलेट की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। वो टॉयलेट सारे यहाँ पे खुले टॉयलेट कर रहे हैं, कोई पार्किंग की कार भी लेके आता है, अंदर लेडीज वगैरह बैठी भी हो, सारे टॉयलेट कर रहे हैं, तो यह पार्किंग का क्या मतलब फिर? ठीक है। और बाकी और आसपास यहाँ पे क्या खान पीन की दुकानें भी है, 2 3 4 नाश्ते की दुकानें हैं और इतनी गंदगी है तो अब लोग यहाँ आना भी पसंद नहीं करते। कारण क्या है, क्यों यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती? क्या प्रशासन ध्यान नहीं देता क्या? अगर यहाँ पे पार्किंग बनाई दी है तो उसको फिर पक्के तौर पे बनाए। बारिश में तो ऐसे हालात हो जाते हैं, यहाँ पे कीचड़ और गंदगी का माहौल रहता है पूरा। और मतलब इतने मच्छर, इतनी गंदगी, मतलब कि हम कैसे रह रहे हैं हम जानते हैं। प्रशासन को 2-4 बार ये हमने शिकायत भी करी पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका हरमीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये जो माजरा है वो इसलिए ज़्यादा विवादित हो गया है क्योंकि ये एकमात्र बाज़ार है जहाँ पर लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन यहाँ पर अब स्थिति ये है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि गंदगी का आलम लगातार देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि ये समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से बनी हुई है, अब तक इस मसले पर कुछ नहीं किया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं। दिनेश चौधरी एक और व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं।
चलिए, अशोक लालवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय व्यापारी। अशोक लालवानी जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? चलिए, तो हम आपको बता दें कि ये समस्या है क्या। काटजू मार्केट, जो कि मंदसौर का एकमात्र बड़ा सब्जी बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर आना जाना लोगों का दूभर हो गया है क्योंकि गंदगी फैली हुई है, कचड़े का आलम है और रहवासी बदबू से त्रस्त हैं। ऐसे में व्यापारी भी परेशान हैं और लोगों का कहना यही है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ अशोक लालवानी जी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अशोक लालवानी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर। बताइए, यहाँ पर सब्जी बाज़ार में क्या क्या समस्याएं हैं? क्या लोगों का आना मुश्किल हो गया है यहाँ पर ऐसी व्यवस्था के चलते? पार्किंग के लिए बोला था, बाकी यहाँ पे तो पार्किंग बनी नहीं है। बाथरूम कर रहे हैं लोग, गंदी वाला लगा पड़ा है यहाँ पे। और क्या क्या समस्या है यहाँ? बस ये बाथरूम वगैरह कर रहे हैं, बाकी पार्किंग का था, पार्किंग बनी नहीं है भाई। गंदी वाला तो बहुत है सर, वहाँ पीछे तो सब कचरा यहीं फेंक जाते हैं। तो कचरा तो आप ही लोगों का, व्यापारी कुछ व्यवस्था नहीं करते क्या? प्रशासन मतलब जैसे ये लाते हैं, गाड़ी भर के आते हैं, पीछे ही डाल जाते हैं सर। हम तो कचरा फेंक के आते हैं, डस्टबिन में डाले, कचरा गाड़ी आती है उसमें डालते हैं सर। नहीं तो व्यापारियों ने अपनी ओर से कोई व्यवस्था नहीं की क्या? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब पूरा खुला पड़ा है, कोई भी कचरा डाल जाता है, कोई भी क्या करता है। बाथरूम चल रहा है, पार्किंग की जगह पे बाथरूम कर रहे हैं लोग, बाथरूम भी नहीं बना हुआ है। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अशोक लालवानी जी। अब रुक कर लेते हैं संवाददाता राहुल का। राहुल, जैसा कि हमने अभी बातचीत की कुछ व्यापारियों से, सबका ये कहना है कि क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि सब लोग आना जाना करते हैं और कचरा कोई और भी डाल देता है। व्यापारियों के द्वारा जमा किया गया कचरा है या आम लोग भी यहाँ कचरा डंप करते हैं? जी, बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है व्यापारियों के द्वारा भी कचरा डाला जाता है और आम लोगों के द्वारा भी कचरा डाला जाता है। और सबसे बड़ी गंभीर बात तो यह है कि यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा कोई न डस्टबिन की व्यवस्था की गई है और न किसी प्रकार की कचरा कूड़ादान की व्यवस्था की गई है। इसलिए व्यापारी जो है इसको ही कूड़ादान समझ बैठे हैं और यहाँ पर कचरा डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए कोई निजी रूप से कोई पहल नहीं की क्या व्यापारियों ने? व्यापारियों द्वारा लगातार शासन प्रशासन को अवगत किया जा रहा है और इनके अवगत कराने के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्किंग का जो है बोर्ड चिन्हित कर दिया है। पार्किंग तो लिख दिया, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था के लिए कोई भी समाधान व्यवस्थित नहीं बनाए गए हैं। और ये पार्किंग लिखने के बाद ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे आसपास के जो व्यापारी जन रहते हैं और आम जन रहते हैं वो यहाँ पर शौचालय करने आ रहे हैं। पास में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीजों की दुकानें भी है, तो ये यहाँ की जो लेडीज है जब आती है तो वो यहाँ पर हिचकिचाते हुए आती है, क्योंकि यहाँ पर शौचालय करते हैं। जस्ट हमारे पीछे देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है कोई पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है। लोग अपने आप में एक पार्किंग बना बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी हुई है और यही वो क्षेत्र है जिसकी पार्किंग की व्यवस्था शासन द्वारा की गई थी, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था तो नहीं हुई और शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है। जी, चलिए राहुल, हमारे साथ आप बने रहिए। हम रुक कर लेते हैं अब शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, जो कि नगर पालिका पार्षद प्रतिनिधि हैं, इस क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शैलेंद्र गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये हम बता रहे हैं कि काटजू मार्केट में काफ़ी अव्यवस्था है, आवारा पशु यहाँ जमावड़ा बना के बैठे रहते हैं, गंदगी का आलम है। ऐसे में आम आदमी तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा इतनी अव्यवस्था के बीच। आप देखिए कि जिस तरीके से प्रशासन और IAS अधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय, SDM मेजर प्रशासन अभी मंदसौर में एक मुहिम चला रखा है कि अतिक्रमण हटाना है।
उसको लेके वो खुद मैदान में उतर रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि जहाँ पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, शौचालय कर रहे हैं, खुले में शौच कर रहे हैं, वहाँ पे दाल पकवान की का एक व्यवसाय चलता है, वो उसके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही चारों तरफ। मतलब आप ये देखिए कि जो काम धरातल पे होना चाहिए वो तो काम हो नहीं रहा प्रशासन से। जिन चीजों को ऊपर ध्यान देना चाहिए उन पे ध्यान दे नहीं रहे, और ये जो टेढ़ी है किसी की क्या है, और ये स्थिति है कि पार्किंग की आप मंदसौर में कहीं व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं पार्किंग की। शासन को पहले पार्किंग की व्यवस्था करने के बाद अतिक्रमण हटाना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं हो रही उनसे, उससे पहले अतिक्रमण हटा रहे हैं। इस तरीके से जनता बहुत यहाँ परेशान है। ठीक है, तो अभी आप भी तो पार्षद प्रतिनिधि हैं, आप लोगों की ओर से कोई पहल क्यों नहीं की गई? ये नगर पालिका में हम बार बार लिखित में, मैंने कई बार सुझाव परिषद की मीटिंग में दिया, और लिखित में मैंने बार बार ये बात करी। कई बार हमने इनको सीएमओ को, अधिकारियों को हमारे कहने से एसडीएम साहब हमारे मौके पे आए, देखे, लेकिन जो प्रभावशाली राजनीतिक लोग हैं उनका प्रभाव के आगे उनका जो कार्रवाई करने की कहीं ना कहीं क्षमता है वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी साबित हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी जुड़ने के लिए। और अब रुक कर लेते हैं सुनील बंसल, जो कि वार्ड के पार्षद हैं, निर्दलीय हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र को व्यवस्थित रखना। सुनील बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। सर नमस्कार। बताइए, आपके क्षेत्र का ये प्रसिद्ध मार्केट है, सब्जी लेना यहाँ दूभर हो गया है, लोग आना जाना पसंद नहीं करते, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ये कैसे ठीक होगी? इसके लिए आप भी कोई पहल कर रहे हैं क्या? हेलो, तत्कालीन अध्यक्ष जसपाल सिसोदिया के कार्यकाल में ये बना था, परंतु ये कॉम्प्लेक्स पूरा ही अव्यवस्थित रूप से बना है, न इसमें पार्किंग है। अभी जो वर्तमान में शासन ने कुछ पार्किंग का हिस्सा जो उन्होंने करा है, एक्चुअल में वो दुकानें का पूरा उसमें नक्शे में है, न तो दुकानें बनी है और बाकी जो जगह है उनमें पार्किंग बनने की बात है वो नहीं बनी है। जितने भी दुकानदार थे उन सबको वहां से हटा दिया गया है, पर फिर भी अवैध रूप से वो वहाँ लोग बैठे हैं। शासन प्रशासन की कमजोरी के कारण न तो कॉम्प्लेक्स पूरा हो रहा है, न उस शहर में जो सबसे व्यस्ततम है, जो हमारा घंटाघर इलाका है, काटजू मार्केट है, पीछे जो खाल है, उसमें इतने व्यापारी हैं, उन सबकी पार्किंग की व्यवस्था उसमें थी। परंतु नगर पालिका परिषद सिर्फ कागजों में उसको कॉम्प्लेक्स और कर रखा है, पर कोई भी काम इसके बाद 4 परिषद आ गई यशपाल जी के बाद, परंतु कोई काम नगर पालिका परिषद मंदसौर जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में वो नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है, ये इसमें कुछ सुधार होगा? हम उम्मीद करें अगली बार जब हम खबर बनाएंगे तो कुछ तो सुधार दिखेगा। सफाई तो कराई जा सकती है, बाकी काम नहीं हो सकता। तो ये सारे चीज सब है, तो एक इच्छा शक्ति का अभाव है। हर बार बजट के अंदर वो प्रस्ताव ले आते हैं कि इसमें से 4 करोड़ की आय होगी, 3 करोड़ की आएगी, पर परंतु कोई नेता, न तो विधायक, न दोनों सांसद है हमारे यहाँ, और न ही कोई जिला प्रशासन इस मामले में कोई गंभीर पहल कर रहा है। वो ऐसा स्थिति में है, वहाँ के लोग नरकी जीवन जी रहे हैं, और मंदसौर के शहर के लोग, एक तरफ तो लोगों का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पार्किंग नहीं है। तो यह तो शासकीय जमीन है, तो वहाँ पर तो पार्किंग करो। ठीक है, चलिए, सबकी जिम्मेदारी है। आप भी उम्मीद हम आपसे रखते हैं कि इसमें कुछ नई पहल आप करेंगे जनप्रतिनिधि होने के नाते। बहुत धन्यवाद सुनील बंसल जी। अब जवाब भी सुन लेते हैं सत्ता पक्ष की ओर से। तो बात करते हैं विनय दुबेला जी का, जो कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका विनय जी TV24 में। जी धन्यवाद सर। जी, हम पूरी खबर दिखा रहे हैं, ये काटजू मार्केट की, जिसमें पार्किंग बनाई तो गई है, लेकिन इसके बनाने का कोई मतलब नहीं हो रहा है। सफाई नहीं है, गंदगी बदबू से लोग परेशान हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, और एक सत्तारूढ़ पार्टी के होने के नाते आपकी ओर से कोई पहल होगी क्या इसे ठीक करने के लिए? निश्चित रूप से आपके चैनल का बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं कि आप लगातार जनहित के मुद्दे पर हम सबको बिठाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। शहर की गंभीर समस्या थी और लंबे समय से उस मार्केट का प्रतीक्षा कर रहा है कि वहां पर कुछ अच्छी सी चीज प्लानिंग हो। जिला प्रशासन के साथ नगर पालिका ने भी बहुत लगातार तैयारी कर रही है कि वहाँ पे एक अच्छी पार्किंग सारे व्यापारियों के लिए और आम जन के लिए सुविधा के लिए हम जल्दी से जल्दी चालू कर पाए। निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम मिलकर लगी है कि अभी जो अतिक्रमण मुहिम चला उस बीच में जो यातायात बाधित हो रहा था उसको ठीक करने का काम चल रहा है, और उसके साथ साथ ही
मुझे लगता है काटजू मार्केट का जो बड़ा पार्किंग स्पॉट है उसको भी ठीक करने की गति कुछ ही समय में हमको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि जब अगली बार हम डिबेट में बैठ पाएंगे, जब आपसे बात करेंगे, तो उस विषय पर भी गंभीरता से आपको कुछ ना कुछ काम जरूर नजर आएगा। आज ही मैं सुबह ही हमने नगर पालिका सीएमओ साहब को भी इस बात की जानकारी दी है कि उस विषय पर गंभीरता से बात करके उसकी साफ सफाई सुनिश्चित आज से ही चालू करा दें। और जो सेल्फ पार्किंग का विषय है, क्योंकि बड़े वाहन प्रवेश कैसे करेंगे उस बात को चिंता करने का विषय है वहां पर, कि बड़े वाहन उस सकरे मार्केट में कैसे घुसेगा और फिर वो कैसे उस पार्ट में, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई जैसा मार्ग है उसमें काटजू मार्केट में जाने का रास्ता, और जो दुकानों के बीच के से होकर जो रास्ते जाते हैं वो बहुत सकरे हैं जहां पर से टू व्हीलर ही वाहन निकल पाती है। उसको लेकर भी हमने व्यापारियों से आग्रह किया कि यदि आने जाने के मार्ग पर वो अपनी जो दुकान के बाहर का सामान हटाएंगे तो निश्चित रूप से जो शहर के लोग हैं जो सामान खरीदे के लिए आते हैं बाहर से, गांव ग्रामीण क्षेत्र से जो जनता आती है, उसकी पार्किंग सुविधाजनक हो पाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज जिस डिबेट के बाद जब हमारी चर्चा होगी, अगली बार जब भी चर्चा होगी, तो प्रशासन के साथ मिलकर साझा हमारी जो चिंता है उस पर कि जो काटजू मार्केट की पार्किंग को ठीक करना है, उसको ठीक करने का काम मुझे लगता है जल्दी से चालू होगा। आज ही नगर पालिका अध्यक्ष जी ने अधिकारियों को भी मेरे सामने ही चर्चा में बताया कि हम लोगों को पूरी चिंता के साथ जनता के हित में आकर उस पर विचार मंथन करते हुए क्या उस विषय में हम कर सकते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विनय दुबेला जी, और ऐसी ही उम्मीद थी आपसे कि आप इसको बेहतर करने के लिए पहल करेंगे, क्योंकि सभी लोग मिलकर अगर पहल करें तो ये समस्या उतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता। हल करने के बाद न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि एक बदनुमा दाग जो इस पूरी गंदगी की वजह से है वो भी दूर होगा। एडवोकेट राघवेंद्र तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उस पूरे क्षेत्र को लेकर इनकी चिंता हमेशा सामने आती रही है। बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका राघवेंद्र जी टीवी 24 में। जी नमस्कार साहब। हम बता रहे हैं ये काटजू मार्केट की पूरी समस्या, व्यापारी भी परेशान हैं, लेकिन कचरा उन्हीं लोग के द्वारा डाला जाता है, पार्किंग नहीं है। ये सब चीज़ें कैसे ठीक होगी? इस मार्केट को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये सब जिम्मेदार जो लोग हैं उनकी लापरवाही, दूरदर्शिता जो थी उसका परिणाम है। जब ये मार्केट बना था उस समय उन्होंने ना तो कोई पार्किंग की इसमें व्यवस्था की और दुकानें निकाल दी और व्यापारियों को बेच दी। तो इसमें एक पक्ष जो देखा जाए व्यापारियों का यहाँ पर, इसलिए उनकी गलती इसलिए नहीं मान सकते हम कि उन्होंने तो नगर पालिका से पूरा पेमेंट जमा करा के दुकानें खरीदी हैं और नगर पालिका की जिम्मेदारी थी, जब कॉम्प्लेक्स पूरा नगर पालिका ने बनाया है तो उनको पहले पार्किंग बनानी थी, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था। आज वहाँ ये हालत है, जब पानी बरसात का समय रहता है तो पूरा पानी भरा जाता है, वो अंदर गंदगी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, मंदसौर शहर में पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे शहर में कहीं भी पार्किंग नहीं है। और नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप अनुमति दे रहे हैं, MOS के अंतर्गत अगर आप अनुमति जारी कर रहे हैं, तो वहां पर पार्किंग पहले देखना चाहिए, पार्किंग है या नहीं है। और पार्किंग एरिया जो लोग छोड़ देते हैं खाली नक्शे में, लेकिन वहां पर बना लेते हैं, पूरा अपना व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस मामले में तो बहुत ही, हम क्या कहें कि दिया तले अंधेरा है कि जो नगर पालिका दूसरों को अनुमति देती है उसने खुद कॉम्प्लेक्स बनाया और उसने खुद ही पार्किंग की व्यवस्था नहीं की आज तक। और ये दूसरे व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। व्यापारी के साथ साथ आम राहगीर जो हैं, आम जनता है, आम नागरिक हैं जो वहां से गुजरते हैं, वो भी परेशान होते हैं। लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है शहर में, लेकिन कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के लिए कोई स्थान चिन्हित नहीं किया गया है। वहां पर मान लो अगर गंदगी हो रही है तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है और नियमित रूप से साफ सफाई कराएं। तो ये तो यही है कि कोई गलती नगर पालिका ने की और व्यापारियों को ऊपर ढोल दिया जाता है या नागरिकों को ऊपर ढोला जाए, या नगर के जो दूसरे व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको उठा के फेंक दिया जाता है। लेकिन जहां गलती स्वयं नगर पालिका ने की है उसको सबसे पहले सुधारना चाहिए। और मंदसौर शहर में पार्किंग के क्षेत्र चिन्हित करके पार्किंग बनाना बहुत अनिवार्य है अगर मंदसौर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपकी सलाह जरूर काम आएगी और प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि जो प्रबुद्ध लोग हैं उस पूरे क्षेत्र के, उनसे सलाह लेकर काम करें तो शायद इस समस्या का निदान हो सकेगा। हालांकि प्लानिंग नहीं होने की वजह से ये समस्या बनी हुई है जिसे अब तक हल नहीं किया गया है। हम उम्मीद रखते हैं कि जल्दी इसे हल किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं, चलते चलते हमारे संवाददाता राहुल पोलवाल का, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, अभी हमने सबसे बातचीत की, आश्वासन तो सभी मिल रहे हैं, क्या लगता है ये आसानी से हो पाएगा? क्या संभव है या फिर अभी इंतज़ार काफ़ी करना पड़ेगा इस सब चीज़ को ठीक होने के लिए? जी
अभी जैसा कि हमने सुना है उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि शहर में जो है पार्किंग व्यवस्थित बनाई जाएगी, लेकिन मंदसौर शहर एक ऐसा शहर है जो बस बातों के लिए कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सी बार ऐसे बड़े बड़े निर्णय तो ले दिए गए हैं, कागजों में सिर्फ हो जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। हमारे चैनल ने खबर और उठाई थी कि महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर जो शौचालय बना हुआ था उसकी वहां से हटाया जाएगा, स्वच्छता की जाएगी, साफ सफाई की जाएगी, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक वहां पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो आप जैसा कि सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है हमारे द्वारा खबर तो उठाई जा रही है, लेकिन इस पर धरातल पर कार्य होना बहुत बड़ी बात है। जी चलिए, तो उम्मीद हम रखते हैं कि ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन ये सब निर्भर करेगा नगर पालिका पर और स्थानीय प्रशासन पर। ये सब लोग मिलकर काम करें तो ज़रूर ये चीज़ें ठीक होंगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये काटजू मार्केट बना तो दिया गया है, लेकिन अव्यवस्था लोगों को परेशान कर रही है। सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो कि जन सुविधा से जुड़ी हुई हों, तो प्लानिंग बेहतर कर ली जाए तो बाद में परेशानी नहीं होती। अवस्था के मार्केट में फ़िलहाल इतना ही। अगले बार नए मुद्दों के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।